बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल छोटा सा व्लॉग शेयर करना चाहती हूँ, अपना दुख आप लोगों से। यूट्यूब मेरी फैमिली है, फैमिली में अपना दुख दर्द बांटना चाह रही हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, मैंने आज 15 दिन हो गए हैं, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। जो पिछली बनाई हुई थी हमारी वीडियोस, वो हम पिछली वीडियो हमारी अपलोड की हुई थी, लेकिन हमने पब्लिक नहीं की थी। तो और ना ही पब्लिक को करने की हिम्मत थी, बस हौसला ही नहीं था। सारे हौसले और हिम्मत, हर चीज़ टूट गई मेरी। तो नाजरीन, मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ आप लोगों से अपना दुख दर्द बांटने लगी हूँ। तो प्यारे व्यूवर्स, यूट्यूब मेरी फैमिली की तरह है कि फैमिली के साथ हर बात शेयर करना हम सब यूट्यूब वालों का फ़र्ज़ है और हक भी है। तो प्यारे व्यूवर्स, आगे आप हमदर्दी करें या ना करें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो प्यारे व्यूवर्स, मैं आप लोग को ये बताना चाह रही हूँ कि काफ़ी दिनों से मेरी हिम्मत नहीं थी कि कोई वीडियो या कोई रेसिपी बनाऊं या कोई व्लॉग बनाऊं, आप लोगों से शेयर करूं। तो प्यारे व्यूवर्स, आज से 15 दिन पहले मेरा भाई, जो बिल्कुल मुझसे छोटा था, मेरे से छोटी एक बहन थी मेरी, और बहन से तकरीबन मेरा भाई बहुत ही छोटा था और इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी, और उसकी डेथ हो गई अचानक, और उसको दिल का अटैक हुआ और वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। तो प्यारे व्यूवर्स, हंसते बसते थे वो, उनको किसी बात का दुख भी नहीं था, ना अफसोस था, और ना ही बीमार थे। कभी ना पेट में दर्द, ना सर में दर्द, और कभी भी बुखार भी नहीं उनको था। माशाल्लाह से इतनी सारी उनकी सेहत थी, इतनी सेहत, और इतने प्यारे और ख़ूबसूरत थे ना कि लफ्ज़ उसके लिए नहीं मिल रहे। छोटा भाई था, हम सब बहन भाइयों में वो ज़्यादा ही खूबसूरत थे, बहुत ज़्यादा, अक्ल वाले भी बहुत थे। तो पहले व्यूवर सुबह को उठे हैं, माशाल्लाह से सुबह को नमाज और कुरान पाक पढ़ा, उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गए हैं। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, और जैसे ही वापस आए और अपनी वाइफ को कहने लगे कि मुझे नाश्ता बना दो, तो उन्होंने नाश्ता बनाया। अभी नाश्ता बनाया कहा ही था, इतनी बात कह के वो वॉशरूम में चले गए। का उनको कोई मसला नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, हार्ट अटैक हो गया उनको 1 मिनट के अंदर। अभी वो इतनी बात कह के ही गए हैं कि मेरा नाश्ता बना दो, और वाशरूम का भी उन्होंने कुंडी भी नहीं लगाई, और उधर उनकी डेथ हो गई और वो गिर गए। तो नाज़रीन, इतने दिनों से मैं तो संभल ही नहीं रही, मुझे तो सब्र ही नहीं आ रहा अपने भाई का। छोटा था, बच्चों की तरह था हमारा, मुझ में नाज़रीन बड़ा उसका प्यार था। मेरे साथ बहुत प्यार करते थे, क्योंकि मेरे घर के पास ही रहते थे, इस घर के पास ही। एक दिन पहले मेरे पास आए हैं, मेरे साथ बातें करते रहे हैं, गपशप लगाते रहे हैं, लेकिन अफसुर्दा थे। मैंने भी बार बार पूछा कि भाई क्या बात है भाई, क्योंकि हम बहन भाई आपस में हर बात शेयर कर लेते थे, हर दुख सुख की बात शेयर कर लेते थे। अक्टूबर को उनकी डेथ हुई थी, 24 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे। ऐसे गए वाशरूम से, बस हंसते हंसते वाशरूम में गए, और अल्लाह ताला को हुक्म ही ना हुआ कि दोबारा वो अपने बीवी बच्चों से कोई बात करे। तो नाजरीन, मैं अपनी बेटी को स्कूल कॉल छोड़ने के लिए गई हुई थी। जैसे ही मैं आई हूँ और छोटी बेटी मेरी घर पे थी, और आते ही उन्होंने मुझे बताया कि भाई मामू की तबीयत ख़राब है, मम्मा आप उधर चले जाए। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि नहीं, वो तो रात को बैठे ही बातें करते गए हैं, अच्छे भले थे, बातें कर रहे थे, उनको क्या हो गया। उन्होंने तो कहने लगी कि नहीं, मामू की, वो उसका नाम नदीम पाशा था पूरा नाम, और उसे हम प्यार से ना साहब साहब बुलाते थे। पहले उनका जनरल स्टोर था बाज़ार में, काफ़ी बड़ा था, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद फिर वो दूसरा काम करने लग गए थे। इतनी ज़्यादा एज भी नहीं थी, और बच्चे भी छोटे छोटे हैं उनके। बच्चे जब रोते हैं तो उनको देख के बड़ी जान निकलती है, दिल बड़ा ख़राब होता है, छोटे छोटे मासूम बच्चे।
जब भाई की डेथ हो गई थी, भाई पड़े थे, तो बच्चे सवाल कर रहे थे अपने पापा से कि पापा जी हम आपको तंग नहीं करेंगे, पापा जी उठ जाओ, पापा जी उठ जाओ। ऐसे सवाल बच्चे कर रहे थे कि दिल फट रहा था, बहुत ज़्यादा दिल फट रहा था, क्योंकि अभी उन्होंने देखा ही कुछ नहीं था अपने बाप का, कुछ भी, सिर्फ एक प्यार। बच्चे अपने पापा के बगैर ना सोते थे और ना ही खाते थे। इतना बड़ा दुख। अल्लाह ताला आप लोग दुआ करें कि मुझे सब्र दे, अल्लाह ताला उन भाई के बच्चों को सब्र दे, अल्लाह ताला उसकी बीवी को सब्र दे, अल्लाह ताला मेरे भाई को जन्नत में जगह दे। नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, बहुत सारी हैं। अगर बातें करने बैठ जाऊं तो ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि जो बहन भाइयों का साथ होता है वो बहुत प्यारा साथ होता है, बहुत प्यारा खूबसूरत सा रिश्ता होता है बहन भाइयों का। अक्सर जब मैं वीडियो बनाती थी तो भाई मेरे अचानक आ जाते थे, क्योंकि साथ ही घर था। मैं अक्सर व्लॉग बना रही होती तो भाई मेरे घर का रोज़ चक्कर लगाते और वो मुझे आके देखते, फिर कह देते कि बाजी बना लो व्लॉग। हम चले जाते, फिर वो उसी वक्त वापस चले जाते, क्योंकि घर भाइयों का साथ ही था, साथ ही है। और जब वो मेरी बेटी पे बाला गिरा और मैंने व्लॉग एक अपलोड किया तो भाई ने, उस दिन भी भाई आए हुए थे और मुझे देख रहे थे, देख के कहने लगे कि बाजी क्या कर रही हो। मैंने बेटी के ऊपर छोटी बेटी के ऊपर छोटी बेटी के टांग पे ना छत का बाला गिरा है, उसका ना हम व्लॉग बना रहे हैं। तो वो देख के हंसने लगे, फिर कहती अच्छा चलो आप लोग बना लो, आप लोगों को शाम हो रही है तो मैं चलता हूँ। जैसे हम कोई रेसिपी बनाते तो आप वो अचानक ही आ जाते, यानी कि हर रेसिपी में ही वो होते थे, हर रेसिपी में। क्योंकि शाम को असर के टाइम या 3-4 बजे उसने हमारे घर का लाजमी ही चक्कर लगाना होता था, लाजमी चक्कर। उसे भी हमारे घर के अलावा ना चैन ही नहीं आता था, जब तक मेरे घर का चक्कर ना लगा लेते भाई, मुझे उसे भी चैन नहीं आता था। और मुझे भी दिन में 3-4 दफ़ा फ़ोन करते, बाजी क्या कर रही हो, बाजी क्या पकाया है, बाजी क्या करना है, बाजी क्या कर रही हो। तो मैंने जब तक अपना सारे दिल का हाल ना भाई को बता देती, मुझे भी चैन नहीं आता था। उसका सुन लेना, अपना बता देना। बस कहते हैं ना कि भाइयों में दुख बांटने से, दुख कहने से दुख हल्का हो जाता है, दिल का बोझ। मैं तो जब तक अपने भाई से बात नहीं करती थी, मेरा तो दिल का बोझ वैसे का वैसे रहता था। जब भाई से बात कर लेती थी फ़ोन पे या भाई घर आता तो मेरे दिल का बोझ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे दिल पे कोई बोझ ही नहीं है, क्योंकि जब से अम्मी अब्बू की डेथ हो गई थी उसके बाद भाई की एक डेथ हो गई, वो भी जवान था, बिल्कुल जवान था। तो उनको तो हाँ किडनी का प्रॉब्लम, इस वजह से उनकी डेथ हो गई। 2 दफ़ा उनका ट्रांसप्लांट करवाया, तो अल्लाह ताला को उसकी ज़िंदगी नहीं थी लंबी करनी, तो भाई की डेथ हो गई थी भाई की, और बच्चे भी नहीं थे भाई के। उसका भी सदमा हम भूले ही नहीं थे, तो अब इस भाई का सदमा हो गया। हम लोग बहन भाई कम थे और दोस्त आपस में एक दूसरे के ज़्यादा थे। मेरे हर दुख सुख में वो शरीक साथ साथ रहता था, हर बात मेरे साथ शेयर करता, मैं भी अपनी हर बात शेयर करती। अब जब से भाई दुनिया से गए हैं, किसी काम में दिल नहीं लगता, कहीं भी दिल नहीं लगता, कोई काम करने को भी दिल नहीं जाता। पहले जो जितने थी वीडियोस रेसिपीज़ पहले की बनाई हुई थी वो अपलोड की है मेरी बेटी ने, तो हमने कोई नई रेसिपी बनाई है और ना ही बनाने को दिल करता है। आज भी व्लॉग कितने दिनों से सोच रही थी कि अपने व्यूअर्स को व्लॉग बना के अपना दुख दर्द शेयर करूं, यूट्यूब में शेयर करूं। तो अब ज़िंदगी तो गुजारनी है, लेकिन अब ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। आप लोग दुआ करें मेरे भतीजों के लिए, भतीजियों के लिए। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको इतना सब्र दे कि बच्चे इतने
बड़े हो जाएं, आला तालीम हासिल कर लें, तरक्की कर लें, अब जो उनके बाप की ख्वाहिशात था वो पूरी करे बच्चे। उनकी उनकी अम्मी को अल्लाह ताला इतनी तौफीक दे, इतनी हिम्मत दे, वो अपने बच्चों की ठीक तरीके से परवरिश कर सके। अभी तो हम दुख में, गम में और सदमे में नडाल हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमने क्या करना है क्या नहीं करना। आंखों के सामने हर वक्त भाई, हर वक्त भाई आंखों के सामने ही है। थोड़ा सा ज़्यादा उम्र होती या बूढ़ा होता फिर वो और दुख था। अब ये छोटी सी उम्र में अल्लाह ताला ने उसको अपने हिफ्ज़ ईमान में ले लिया। अल्लाह ताला की रज़ा है नाज़रीन, अल्लाह ताला के सामने किसी का ज़ोर नहीं है। जो वो चाहता है सही करता है। हम लोग कह देते हैं कि ये काम सही नहीं हुआ, ये नहीं सही हुआ, लेकिन अल्लाह ताला को जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है इस दुनिया में, जो चीज़ हमें प्यारी है वो अल्लाह ताला को भी प्यारी है। अल्लाह ताला को भी वो चीज़ ज़रूरत है, अल्लाह ताला को भी उस चीज़ की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हमें है ज़रूरत। और मेरे घर के सामने ही कब्रिस्तान है, भाइयों की अम्मी अब्बू की कब्र भी सामने ही है। जब भी मैं इस जानमाज़ पे जहाँ पे मैं बैठी हूँ इसके ऊपर जानमाज़ बिछा के, हम जैसे ये जानमाज़ ऊपर ही हमारा ये पड़ा होता है, इसको बिछा लेते हैं, यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो कब्रें अम्मी अब्बू की, भाइयों की सामने नज़र आती हैं। फिर इतना दिल फटता है ना, इतना दिल, जब इतने प्यारे हमारे अपने, हमारे खूनी रिश्ते जिनसे हम एक मिनट के लिए भी नहीं दूर होते, वो एक मिनट में हमें, एक मिनट के अंदर अंदर इतनी दूर चले जाते हैं कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं होता। तो नाज़रीन, ये आज का व्लॉग मैं बस यहाँ तक ही रखूँगी, इससे आगे मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा। बाकी मैं व्लॉग आप लोगों के साथ फिर शेयर करूँगी, क्योंकि आज बुध है, कल मंगल था, कल मेरे भाई की डेथ हुई थी, कल पूरे 15 दिन हो गए हैं इस दुनिया से वो जब से गए हैं। हर चीज़ अपनी हमारी तो साथ ही लेके चले गए हैं। आप भी नाज़रीन अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे भाई को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमारे जितने भी प्यारे हैं, जितने भी, अल्लाह ताला सबको जन्नत में जगह दे। और उनके तुफ़ैल अल्लाह ताला मेरे भाइयों को भी, मेरे अम्मी अब्बू को भी जन्नत में जगह दे। जब प्यारे रिश्ते दुनिया से चले जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि अल्फाज ही नहीं होते अदा करने के लिए। प्यारे व्यूअर्स, अब मैं आप लोगों से याद चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।